गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं बच्चों। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन है 4.4 में, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, लाइफ में बाद में भी आपको काम आएगा। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। ये मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का तब भी इस क्वेश्चन को मैंने बताया था। फिर से दोबारा एक बार और देख रहे हैं। इसका फॉर्म चेंज होकर भी आता है, वो कैसे आता है वो भी देख लीजिए। जैसे इसको क्या कह रहा है, एक बार वन वेरिएबल मीन्स नंबर लाइन पे दिखाना होता है और टू वेरिएबल मीन्स कार्टेशियन प्लेन में दिखाना रहता है। तो अब हम आते हैं जैसे फर्स्ट वाले पार्ट पे कि नंबर लाइन पे दिखाने के लिए तो बहुत सिंपल है। y इक्वल टू 3 वन वेरिएबल है और ये डायरेक्ट आंसर है हमारे पास, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। तो ये डायरेक्ट नंबर लाइन पे y इक्वल टू 3 यानी प्लस वाले पार्ट में हम इसको शो करेंगे। तो इसका कुछ लिखना होगा हमको राइटिंग में। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है, इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल को ऑन द नंबर लाइन भी आएगा कभी कभी आपको। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन। इन वन वेरिएबल भी आ सकता है या ऑन द नंबर लाइन भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे इन टू वेरिएबल की जगह ऑन कार्टेशियन प्लेन भी आ सकता है। आपको क्या है कि कार्टेशियन प्लेन में दिखाओ इसको। तो पहला वाला पार्ट कर रहे हैं हम, देखिए। तो आपको दिया है y इक्वल टू 3, तो ये कैसा इक्वेशन है, वन वेरिएबल वाला इज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। फिर आगे हम कुछ और लिख देंगे, आप जितना बने आप लिख दीजिएगा, है ना। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन इज सो इन फिगर व्हेन y इक्वल टू 3 इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू 3 को हम वन वेरिएबल वाली एक इक्वेशन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो और नहीं भी लिखते हैं आप, इतना लिखने के बाद भी ये कर देंगे तब भी चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन आप जानते हैं, है ना, ये 0 इधर प्लस पोर्शन रहेगा, इसका माइनस वाला भाग इधर रहेगा। तो +3 दिया है, अगर y इक्वल टू -3 दिया था तो इधर y को दिखाते, +3 दिया है तो यहाँ दिखाएंगे। और लिखना क्या है, y इक्वल टू 3 करके एक एरो बना के ये शो कर देना कि ये 3। तो बस इतना, ये तो बहुत सिंपल था। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, इन टू वेरिएबल आर ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो y इक्वल टू 3 को कार्टेशियन प्लेन में दिखाना। कार्टेशियन प्लेन में दिखाने के लिए हमको टू वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाना रहती है। तो टू वेरिएबल वाली इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, देखो इसको y इक्वल टू 3 को। तो वी कैन राइट दीज इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज। तो इसमें x वाला भाग नहीं है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म क्या रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो हमने क्या करा, x वाला भाग नहीं है तो 0x और प्लस y तो एज इट इज़ है, और 3 चाहे तो इधर ला सकते हैं, अभी हमने यहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी रख सकते हैं। तो ये टू वेरिएबल में इस इक्वेशन को हम नोट कर सकते हैं, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आपको वैल्यू क्या रखना है या ध्यान रखना है, क्योंकि y का वैल्यू तो 3 ही रहेगा। x का वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि x हमेशा 0 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वी पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। 2 रख दिया मैंने, 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वैल्यू चाहिए ग्राफ के लिए आप x, एंड गेटिंग 2 वैल्यूज़ ऑफ y सच दैट, है ना, या दैट इज़। तो x का वैल्यू मान लो मैंने 0 रखा बच्चों यहाँ पर, तो y का वैल्यू क्या आएगा 3। x का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, तो y 3। x का वैल्यू 2 रख दिया तो ये फिर 0 हो गया, तो y 3। x का वैल्यू ऐसे ही 3 रख देंगे तब भी 3। आप जितनी वैल्यू रखेंगे इनमें से कोई सी भी 2 वैल्यू से हम ग्राफ बना देंगे और वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज शो इन द बिलो आर ग्राफ, आप नोट कर लेंगे। और अब हम इसको ग्राफ में दिखा देते हैं। तो देखिए बच्चों, ये
हमने कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लिया। अब कार्टेशियन प्लेन में y=3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको 2 वेरिएबल में 0x + y=3 लिख दिया। फिर हमने इसकी 2 या 3 वैल्यू निकाल ली इसकी, और अब इसके पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y3, तो x यहाँ पर 0 है तो y3 यहाँ पर आएगा बच्चों। तो पहला पॉइंट x को देखो, फिर y को देखो, तो x को देखा 0, y3 तो यहीं पर रहेगा पॉइंट। फिर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 यहाँ पर है बच्चों, तो y का वैल्यू 3 यहाँ पर है। फिर x का वैल्यू मान लो 3 रख दिया हमने, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं y की वैल्यू सेम 3 वाले पोजीशन पे आ रही। तो पॉइंट सारे क्या हो गए, एक पैरेलल, यानी एक लाइन बना रहे, स्ट्रेट लाइन सीधी, जो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा कर दी प्यारे बच्चों, जो क्या होगी, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। और इसको आप पॉइंट्स को चाहे तो लिख दीजिए। ये हो गया 3 पॉइंट हो गया। ये x का वैल्यू 2 लेकिन y का वैल्यू 3, इसमें x का वैल्यू 0 लेकिन y का वैल्यू 3। और इस इक्वेशन को आप लिख दीजिए, y=3 भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो 0x + y=3 भी शो कर सकते हैं। तो ये आप कार्टेशियन प्लेन में आप इसको कहें, या आप कहें इन 2 वेरिएबल, है ना, इन 2 वेरिएबल भी इक्वेशन को कह सकते हैं, या इन कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ बच्चों। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x + 9 = 0। ये एक इक्वेशन है 1 वेरिएबल वाली, इसको ज्योमेट्रिकली आपको दिखाना है। एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल यानी नंबर लाइन, ठीक है ना, नंबर लाइन ये यहाँ मैंने लिख भी दिया। 1 वेरिएबल कभी लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, या इसकी जगह आपको ऑन द नंबर लाइन भी लिखा हुआ आएगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। सेकेंड है इन 2 वेरिएबल, और इसकी प्लेस पर ऑन द कार्टेशियन प्लेन भी लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो दोनों चीज़ें बताई है, पर आपके नॉलेज में बने ही रहना चाहिए। तो यानी इस इक्वेशन को आपको 1 वेरिएबल नंबर लाइन पे भी दिखाना है, और ग्राफ यानी कार्टेशियन प्लेन में भी दिखाना है। तो अब 1 वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा x का। तो हमने यहाँ पर इसकी x का वैल्यू निकाला, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पर टाइम बचे इसलिए यहाँ पर नोट कर दिया है। देखो 2x + 9 = 0 एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। 9 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 9/2 मीन्स माइनस का 4.5 आ गया बच्चों। यानी x का वैल्यू है, यानी आपको x = -4.5 मिला है बच्चों। ये एक इक्वेशन भी है बच्चों, क्योंकि इक्विवेलेंट इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन के दोनों तरफ नंबर है, तो ये भी एक इक्वेशन के रूप में ट्रीट होती है। और वो यही कह रहा है जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन के रूप में ट्रीट हो रहा है, तो उसको यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करो। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन व्हेन x = -4.5 इज ट्रीटेड एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यानी ये सॉल्यूशन भी 1 वेरिएबल का ही आया और ये इक्वल साइन में है, तो ये एक तरह का ये इक्वेशन के रूप में हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो क्या है, x = -4.5, ये 0 है, ओरिजिन है, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये मिड पॉइंट है, ये 4 और 5 के बीच का, तो -4.5 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया आपको, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा बच्चों, है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा, इसी इक्वेशन को आपको 2 वेरिएबल या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना। तो हमने यहाँ लिखा इन 2 वेरिएबल। तो इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कैसे लिखते हैं वो आपको पता है। तो हमने क्या लिख दिया, गिवन 2x + 9 = 0 इज़ एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी ये 1 वेरिएबल में, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हम 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बना सकते हैं।
तो हमारे पास क्या इसमें y नहीं है, तो इसको क्या लिख दिया 2x + 0y + 9 = 0। ये 2 इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन ये ज़बरदस्ती है, जो चीज़ नहीं है उसको हमने यहाँ पर ला दिया है, यानी 0 का मतलब तो 0 ही होगा ना, लेकिन अब कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है तो 2 वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 2 वेरिएबल में यहाँ पर शो किया है। अब यहाँ से क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा बच्चों, ये 9 को भी उधर ट्रांसफ़र कर दिया और ये y को भी उधर ट्रांसफ़र कर दिया, और तो ये हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आई बच्चों, अब यहाँ पर मैं वैल्यू रखूँगा और आपके आंसर आ जाएंगे। अब बहुत इजी है, देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया पर, लेकिन बहुत सा। अब मैंने y का वैल्यू 0 रखा बच्चों यहाँ, तो ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 हो गया ना। तो क्या बचा -9/2, और 9/2 है ना क्या होता है 4.5, तो -4.5 हो गया, है ना सर। अब यहाँ 2 रख दिए मैंने y की जगह, मैं y का वैल्यू कुछ भी रखूँ जो वही वैल्यू आएगा, 0 ही होगा ये। 0 × 2, y का वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 2, तो यहाँ हो गया 0 × 2, तो ये तो 0 ही हो गया, फिर हो गया तो -9/2 यानी -4. वही आंसर आएगा, यानी x का वैल्यू सेम आ रहा है। इसको 3 रख दो, चाहो तो आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हो, 3 रखा तब भी 0 हो गया, तो -9/2 यानी -4.5। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। अब हम इसको यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लिया जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस है, और ये हमारी टेबल जो वहाँ यहाँ पर मैंने नोट भी कर दी। यानी जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू आ रहा है -4.5, यानी y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू नेगेटिव यानी इधर, और फिर 4.5, 4 और 5 के बीच में है ना 4.5, यानी ये पॉइंट बना आपका बच्चों। जब y का वैल्यू 2 लिया बच्चों हमने, तो x का वैल्यू सेम वही रहा -4.5, तो y का वैल्यू जब 2 है तो x का वैल्यू वही -4.5। ऐसे ही मैंने और भी निकाले तो 3 के लिए भी वही पॉइंट रहेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 चाहिए, तो अभी हमने यहाँ 2 पॉइंट नोट कर लिए हैं। अब इसको हम ग्राफ में दिखा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे इन दोनों को मिलाते हुए। तो ये लाइन कैसे आ रही है, इसके पैरेलल आ रही, किसके पैरेलल आ रही है बच्चों, y अक्ष के पैरेलल। तो यहाँ से जो लाइन आएगी बच्चों, तो ये y अक्ष के पैरेलल आएगी, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है बच्चों, 2x + 9 = 0, या 2x + 0y + 9 = 0 भी लिख सकते हैं। और ये पॉइंट्स आप लिख दीजिए, यहाँ पर है x का वैल्यू -4.5 तो y का वैल्यू 2, यहाँ पर है x का वैल्यू -4.5 तो y का वैल्यू 2। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों। और ये इसको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यानी ये यहाँ पर जो आंसर आया था 2x = -9 या x = -9/2, तो ये जो x = a वाले फॉर्म की इक्वेशन, और जो x = a वाले फॉर्म की जो इक्वेशन रहती है वो y अक्ष के पैरेलल रहती है, और y में जो इक्वेशन रहती है वो x अक्ष के पैरेलल आती है, जो कि इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं x = a फॉर्म वाली इक्वेशन। और जब ऐसी बनी थी उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में, तो y = a के फॉर्म की रहती है, जो x उल्टा होता है, y = a वाले फॉर्म x अक्ष के पैरेलल बनेगी, x = a वाले इक्वेशन y अक्ष के पैरेलल बनेगी। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिएगा प्यारे बच्चों, ताकि दूसरे बच्चों को भी अच्छा पढ़ने को मिले तो अच्छा लगेगा, और दूसरा हमें भी अच्छा लगेगा। और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि इतने लोग मुझे पसंद करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।